जो मैंने 4 बातें बताई, फर्स्ट कौन सी, मैं अभी म्यूट ऑल जो है वो खोल रही हूँ, और फिर आपको वो 4-5 बातें बहुत जल्दी अर्जेंट बतानी है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फर्स्ट लता बताओ कि फर्स्ट कौन सा वो पार्ट है जिससे इम्यूनिटी समझ में आती है कि आपकी लो इम्यूनिटी। आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, ये सर्दी में लगे मॉस्किटो बाइट होती है यूरिन की प्रॉब्लम। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अंजलि बताइए। यूरिन की प्रॉब्लम कुछ हमको हाँ, अगर हम आप इन्वायरमेंट में चेंज करते हैं तो जल्दी से नहीं, एक साल में अगर दो से ऊपर अगर एंटीबायोटिक लेते हैं तो अपनी इम्यूनिटी ठीक है, जेम तेम बोली थी तू, और अगर नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी है। वेरी गुड, वेरी गुड। रंजना, आप सेकंड पॉइंट बताइए। जैसे मौसम चेंज होने पर अपने कुछ सर्दी जुकाम हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। वेरी गुड। सिया, आप थर्ड पॉइंट बताइए। आपका ऑडियो क्लोज है, फास्ट। ऑडियो क्लोज है आपका। आपको नहीं बोल रहे होगा तो कोल्ड पकड़े। चलिए गायत्री, आप बताइए। नहीं, आपका गायत्री, आपका भी ऑडियो क्लोज है। सचिन भैया, आप बताइए। क्वेश्चन रिपीट करो ना। अगर मॉस्किटो ने बाइट किया और रेड पैचेस आ गए बॉडी पे तो अपनी इम्यूनिटी लो है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ना, ये मैंने क्यों रिपीट किया मालूम, बहुत सिंपल सी चीज है। मतलब हम लोगों को ध्यान रहेगा कि अरे हमको अभी इसके लिए कुछ काम करना है ना, तो इसलिए मैंने रिपीट किया, बाकी कुछ नहीं है इसका। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई टीचर हूँ मैं और आपसे रिपीट करवा रही हूँ स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जरूरी है मैंने करवाया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी ये हुआ हमारा, मैंने वापस म्यूट किया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला अगला हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के चैनल्स डाले हैं, चैनल्स। क्यों? क्योंकि उसको पंप नहीं है कि सब जगह पे फ्लो हो, वो जो लिक्विड है ना वो फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ट नहीं है, उसमें पंपिंग स्टेशन नहीं। इसलिए भगवान ने क्या किया है, जगह जगह पे उसके चैनल डाल दिए, ताकि वो अगर चैनल एक्टिवेट हो जाए तो वो जो लिम्फ है वो बराबर आपका, वो जो लिम्फ है वो आपका यहाँ हो जाएगा, मतलब जैसे पंप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को मूवमेंट देनी पड़ेगी। उसके लिए मूवमेंट देंगे तो वो पंप होगा, नहीं तो फिर वो स्टैग्नेंट रहेगा, है ना। तो उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है, पर एक्सरसाइज किस तरह से, जिसमें आपका ब्रीदिंग इन्वॉल्व बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अब हम लोग चैनल की बात करेंगे। तो फर्स्ट चैनल है हमारे बॉडी का, मैंने ये हमारे बैच में सिखाया, इसलिए मैं किसी को अभी पूछ नहीं रही हूँ क्योंकि हम लोगों को पूरा कवर करना है। ठीक है, फर्स्ट चैनल है हमारा टॉन्सिल्स। ओके, देखिए टॉन्सिल्स जो है ये हमारे लिम्फ नोड्स का एक गुच्छा है, ऐसा मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ। इसीलिए कभी भी अगर वायरल इन्फेक्शन आया तो गला पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो दरवाजे के ऊपर सैनिक 2 खड़े रहते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन आया तो फाइट 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 फाइट, और अगर उनमें ताकत नहीं है समझो तो वो कमजोर पड़ जाते, तो वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। और हम लोगों को फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद 1 बार एंटीबायोटिक, 2 बार, 3 बार एंटीबायोटिक ले लिया, फिर भी अगर वो इन्फ्लेम रहे तो फिर क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, बार बार आपको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, आप टॉन्सिल निकाल लीजिए। बट सोचिए, अगर आपने टॉन्सिल निकाल दिए तो दरवाजे के ऊपर के सैनिक चले जाएंगे, तो इन्फेक्शन को आने को डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, वो जो सैनिक है उनको सक्षम बनाना है। It's a very good thing to keep your tonsils inside intact. Okay, so उसके लिए हमको 2 जगह पे उसके है टॉन्सिल्स, यहाँ पे है, लेकिन उसके जो लिम्फ नोड्स है वो आपके कान के सामने
और कान के पीछे है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, चलिए कान के सामने और पीछे मसाज करेंगे। फर्स्ट इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट, मसाज, मसाज, कान के सामने मसाज, अच्छा मसाज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग कान के पीछे मसाज, पीछे, बहुत अच्छा, अच्छी चीज है, सारे लिम्फ नोड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। गरम गरम लगेगा, लगने दीजिए। शायद किसी ने अच्छे से स्नान नहीं किया है तो वहां से मैल भी निकलेगा। हाँ सच बोल रही हूँ, होता है। हमारे किसी बैच में बोल रहे थे इसमें कि मैडम ऐसे भी होता है क्या? मैं बोली पागल, तूने स्नान नहीं किया अच्छी इसलिए, कोई होता अभी तक नहीं है ऐसा। इस तरह से चलिए कीजिए, 10 बार कीजिए आप। वेरी गुड। अब सेकंड वही लिम्फ नोड को एक्टिवेट करने का सेकंड है, आपके जो ईयर लोब है उसको आपको इस तरह से पिंच करना है, ठीक है, और उसको खींचना ऊपर करना है, खींचना ऊपर करना है 20 टाइम्स। चलिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। प्रज्ञा हस्बैंड को भी बोलो बैठने को, उनके भी कान खींच लो। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। योगा के बहाने क्यों ना हो, उनको चांस तो मिल जाएगा अपने को। चलिए अब ये हुआ हमारा टॉन्सिल्स का एक्टिवेशन, मतलब टॉन्सिल के जो लिम्फ नोड्स है उनका एक्टिवेशन, मतलब एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की जिससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो गई, ठीक है। अब सेकंड है आपके नेक में, ये जो नेक है ना, यहाँ पे आपने देखा होगा जब कभी इन्फेक्शन होता है ना तब हम लोग यहाँ पे लिम्फ नोड्स चेक करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स है कुछ, उनको मालूम होगा, तो यहाँ पे लिम्फ नोड स्वेलिंग रहता है ना, लिम्फ नोड्स चेक करते हैं। तो इसको आपको एक्टिवेट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग एक्टिवेट? पहले देखिए, पहले इनहेल करके ये पूरी गर्दन को ऊपर खींचेंगे 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 खींचेंगे। इनहेल किया हमने, पूरा ईयर लोब को इसको लगा दिए। एक्सेल करके नीचे पुश किया पुश किया पुश किया पुश किया पुश किया। वापस एक बार कीजिए, इनहेल, एक्सेल, पुश कीजिए, ऐसे कि कोई आपको नीचे धकेल रहा है ना। अब क्या करना है आपको? नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको पंप करना है शोल्डर्स को। यू हैव टू पंप योर शोल्डर्स अप एंड डाउन। देखिए, हाँ लाइक दिस। कितनी बार करना है आपको? कम से कम 50 टाइम्स। 12 13 14 33 35। ऊपर नीचे, लास्ट 5 एंड रिलैक्स। ये सेकेंड एक्टिवेशन ऑफ योर लिम्फ नोड्स इन फ्रॉम योर नेक। ओके, अभी उसी का एक सेकेंड आसन है, वो है, आज कल्पना नहीं दिख रही है, उसका एक है, देखिए, इनहेल करना है आपको, मिडिल जो है वहां पे इनहेल करेंगे और फिर होल्ड करेंगे आपको, ये गर्दन को एकदम साइड में लेके, ये चिन है ना, ये शोल्डर के लाइन में आएगी, इनहेलेशन होल्ड, देन बीच में आएंगे और एक्सेल। ओके, अब मैं काउंटिंग के साथ आपको बताने के लिए ऐसे बता रही थी मैं। रंजना, शोल्डर को आगे नहीं खींचना है, शोल्डर शुड बी स्ट्रेट, यू शुड सिट स्ट्रेट फर्स्ट। सी, आपको पता है, चलिए मुझे बताइए कि मंकी में और हमारे में क्या फर्क है? कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है? क्या था पहले? मंकी जब थे हम लोग, तब हमारा ब्रेन इतना सा था, अभी ब्रेन इतना बड़ा हो गया। हमारी माइंड कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई। हम में और उनमें बहुत ज्यादा अंतर सिर्फ ये ज्यादा हुआ है, हमारा माइंड डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी बैक स्ट्रेट हो गई, स्पाइनल कॉर्ड से सीधे ही ब्रेन को बहुत सारा ये ब्लड सर्कुलेशन मिला। अगर आप वापस झुक के बैठेंगे ना तो वापस आपकी ब्रेन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। डोंट सिट लाइक मंकी।
प्लीज ऑलवेज सी सिटिंग स्ट्रेट इज वन ऑफ द योगा, रिमेंबर दिस ऑलवेज। सिर्फ आप स्ट्रेट बैठ रहे हैं ना, आप 10 मिनट भी स्ट्रेट बैठ जाओ आंखें बंद करके, फिर देखो क्या मजा आता है, फिर देखो क्या, सच बोल रही हूँ। Sitting straight is very important. Whenever you want to sit, please sit straight. Very important. Okay. तो अभी इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, आप नीचे नहीं जाना, धीरे धीरे नीचे चले जाते हो। ओके चलिए, अभी सेकंड हम लोग मूवमेंट ऑफ नेक है। पहले राइट, देन मिडल, लेफ्ट, देन मिडल, देन क्या होगा, राइट ईयर लोब टू शोल्डर। ओके, इनहेल होल्ड, देन मिडल एक्सेल, अगेन लेफ्ट ईयर लोब टू लेफ्ट शोल्डर, मिडल। ओके, फिर पीछे इनहेल, फिर ट्राई टू टच योर चिन टू द चेस्ट, exhale. Okay, and then after that, if those who are having neck pain, don't do forward bending, but those who don't have any problem, then they can do complete rotation. Okay, फिर inhalation बैक जाएगी तो inhalation करेंगे, front आएगी तो exhalation। स्लोली करना, neck is a very very delicate organ. Okay, ये सेकेंड ही है, हम लोगों को अभी बहुत आगे जाना है, फास्ट कीजिए। चलिए, inhale, hold the inhalation, 1 2 3 4 5, come middle and exhale, then again inhale, hold the inhalation, and exhale. Now inhale, hold the inhalation, try to touch your earlobe to the shoulder, don't pull your shoulder, exhale, change the side, inhale, exhale. Now inhale back, try to touch your back part of your head to the back, chin facing towards ceiling completely, and then exhale and try to touch your head, chin to the chest. Now with right side you have to inhale, inhale, going back, inhalation, inhale, inhale, and coming down, exhale, slowly, slowly, slowly. Then anti-clockwise from middle, inhale, going back, inhale, very slowly. आपकी चेस्ट स्टेबल रखिए, चेस्ट को हिलाइए नहीं, मेगा बेस्ट चल रहेगा। Exhale and relax. See, this is again complete package of second activation of your lymph nodes. Okay, so this is second asana. Actually this is fourth asana, but this is second lymph nodes. Okay, so third one is, यहाँ तक आए हम लोग। थर्ड वन इज आपके जो लिम्फ नोड्स है आपके बगल में है, एक्जिला में। ओके, आपके एक्जिला में। तो आपने देखा होगा एक्जिला में भी जब भी इन्फेक्शन होता है हम लोगों को, तो एक्जिला में फोड़ा आता है, फोड़ा आ जाता है। तो फिर वो अगर फोड़ा आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो केस तोड़ा या कुछ ऐसे बोलते हैं, वो आ गया तो समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी लो है करके, आपको कुछ तो करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग वो स्ट्रेच करने के लिए हम लोग दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ओके, सर के पीछे लेके जाएंगे, बिल्कुल सर के पीछे चाहिए, ऊपर नहीं, सर के पीछे, और बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। ओके, अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए इसको खींच के आपका जो ये जो एल्बो है उसको जितना आप स्ट्रेट कर सके एल्बो के लाइन में उतना स्ट्रेच करेंगे। ओके, सो इनहेल एंड पुल योर वन साइड एंड कीप योर elbow in a straight line of your shoulder. Very good. This is an inhalation. Hold the inhalation. Now exhale in middle. Again inhale. This is, see, for looking this it seems like a Sukshma Vyayam, very simple. गायत्री आप गलत कर रहे हो, गायत्री प्लीज आपकी एल्बो पीछे लो, सर के पीछे लो। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो ऐसा पकड़ लीजिए यहाँ पे। Okay, and middle. Again one time. चलिए, inhale,
और नीचे लाइए, कोशिश कीजिए। रंजना, यू कैन डू इट। लता मस्त कर रहे हो, वेरी गुड। ये प्रज्ञा, आपकी गर्दन टेढ़ी हो रही है, प्लीज ध्यान रखें। If you are doing with inhalation, exhalation, then only it gives the effect. I'm again telling you, नहीं तो फायदा नहीं होता है, ध्यान रखिए। एंड रिलैक्स। तो हमने एक्टिवेट किया अभी हमारा बगल में के लिम्फ नोड्स। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ नमस्कार करते वैसे पीछे नमस्कार। चलिए पीछे हो जाइए सब लोग। बैक दिखनी चाहिए मुझे आपकी, कहाँ तक जाते आपके, बराबर चेस्ट लेवल पे जाने चाहिए आपके हाथ, बराबर चेस्ट लेवल पे। लता सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, एवरीवन सिट स्ट्रेट। चलो करो सिया। वन, टू, ऊपर लो। सचिन जी आप ऊपर लो थोड़े से। 3, गायत्री आपकी स्पीड बताओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्वप्निल ऊपर ले और ऊपर ले। वेरी गुड। राधा थोड़ा वरती, राधा अजून थोड़ा वरती। लता दोनों हाथों को क्लोज करो। वेरी गुड। एंड स्लोली रिलीज द प्रेशर, वेरी स्लोली। दीज आर द 2 थिंग्स। ओके, चलिए अगला करेंगे हम लोग, उसके अगला। अब उसके बाद सबसे बड़ा बंच। एक मिनिट, याच्यात इनहेल करून पकडायचंय का हात नहीं मागे? नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, हाँ, नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायफ्राम, जो एक ऐसा पर्दा है जो हमारे लंग्स को और एब्डोमेन को अलग अलग करता है। तो वो डायफ्राम के नीचे सारे वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स है। ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए एक प्रेशर पॉइंट है। ठीक है, देखिए ये है नावल, ओके, और ये है डायफ्राम चेस्ट के और एब्डोमेन के नीचे। देखिए यहाँ पे हमारी चेस्ट खत्म हुई और ये नावल है। ओके, अब ये हुआ आपका पोर्शन, और इसके दोनों के बीच में जो पॉइंट है अपर एब्डोमेन में, सी ये हुई चेस्ट, ये हुआ नावल आपकी अम्बिलिकस। इसके बीच में दोनों के बीच में का बराबर एक पॉइंट है, उसको सिर्फ आपको इस तरह से, ये जो फिंगर है इस तरह से आपको प्रेस करना है। थोड़ा दर्द होगा क्योंकि हमने कभी प्रेस ही नहीं किया। अगर खाना खाए वाला है तुरंत तो मत कीजिए, 20 टाइम्स करना है। 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। तो देखिए अब ये जो आपने किया, ये पता नहीं आपका प्रेशर पॉइंट कितना आपका अंदर लगा, कितना आपने प्रेस किया, क्योंकि क्या होता है जनरली पेन हुआ ना तो हम लोग की टेंडेंसी होती है कि इतना अंदर तक हम लोग करते हैं। तो इसीलिए उसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है और वो है कपालभाति और अग्निसार क्रिया। तो अब हम लोग करने वाले हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या होती है, जिसमें आपको इनहेल करना होता है कंप्लीटली, फिर एक्सेल करना होता है कंप्लीटली, आपके टमी को अंदर खींच के एक्सेल करना, और उसके बाद एक्सेलेशन में आपके टमी को अंदर बाहर फ्लैप करना। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बताती हूँ, जिन लोगों को आता है, मतलब जैसे बाकी के सब लोगों को आता है, जिन लोगों को नहीं आता है वो एक बार देखे, बाकी के सब लोग करें। ठीक है, चलिए देखिए मैंने अभी इनहेल किया, मेरा पेट बाहर आया, एक्सेल। एक मिनट, कोई तो भी
देखिए आपको पेट को हाथ नहीं लगाना है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए आपको बताया। आपको क्या करना है, इनहेल कीजिए, then exhale completely, and in exhalation you have to flap your tummy inside out. It is little difficult, but you have to at least start. Okay, do it. सचिन जी एक बार आपका वो कीजिए, बाकी के लोगों का मालूम है, गायत्री, ममता, सचिन, ये 3 लोगों का मुझे ठीक से मालूम नहीं है। तो सचिन जी आप आपका ऑडियो ऑन कीजिए, मुझे देखने दीजिए और थोड़ा नजदीक बैठिए। हाँ नहीं ना, हेलो 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 सुनिए, आप बीच में वापस इनहेल कर रहे हो ना, वो नहीं करना है। सी वंस यू एक्सहेल यू शुड नॉट टेक ब्रीथ। इफ अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 ही बार फ्लैप कर सक रहा हूँ टमी को, तो कोई बात नहीं, 5 ही बार कीजिए, पर एक्सहेलेशन में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल सा है, अगर अग्नि है अंदर और अगर आप हवा डाल दोगे उसके ऊपर तो वो ये हो जाएगी ना। तो इसीलिए अग्नि अग्नि अगर उसको प्रज्वलित रखना है तो आपको क्या करना है, पूरी हवा निकाल देना है और उसको फ्लैप करके उसको एज इट इज रखना है ना। तो ये है, गायत्री करो आप। वेल राइट, अच्छा है, पर फ्लैपिंग इतना नहीं है। अंजलि करो आप। अंजलि इनहेल कर रहे हो आप बीच में, इनहेल मत करो एक्सहेलेशन में। ममता एक्सहेलेशन में कर रहे हो क्या? अच्छा कर रहे हो आप। चलिए बस बस एक एक बार ही करना था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में बाकी के लोगों का भरपूर बार हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग कपालभाति करने। देखिए कपालभाति वैसे तो सच बताओ तो कपालभाति मुझे पता नहीं आप लोगों का, अभी मेरे लिए तो नए हैं ये सचिन जी, गायत्री और ममता, ये नए हैं। तो आप कितना करते हैं कपालभाति मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग शुरुआत में कपालभाति नहीं सिखाते क्योंकि इट इज अ वेरी मतलब डिफिकल्ट प्राणायाम, और अगर वो गलत हुआ तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिखाते नहीं है, पर अभी आज ये इम्पोर्टेंट सेशन है इसलिए वो सिखाना पड़ रहा है, मतलब इतने जल्दी। ठीक है, तो अभी आप क्या करें, आप सिर्फ एक्सेल करें, सभी लोग बैठ के। आपको कपालभाति करना है सब लोगों को, कैसे करना है मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। अंजलि, सचिन, गायत्री और ममता आप न करें, बाकी के लोग कपालभाति स्टार्ट करें। मैं आपको एक बार बता दूंगी सिर्फ। देखिए आपको क्या करना है, यू शुड नॉट इनहेल, ओनली यू हैव टू एक्सेल, एंड व्हाइल एक्सेलेशन योर टमी शुड गो इनसाइड, है ना। आपकी टमी को एक अच्छा सा जर्क बैठना चाहिए, जैसे आपको एक हाथ इसके नीचे और एक हाथ आपके टमी के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, लाइक ऐसे। ओके, आपने एक्सेल करना है। ओके, ममता आप इनहेल भी कर रहे हो इसलिए प्लीज आप रुक जाओ। आप एक बार सचिन भैया आप करके बताइए, बाकी के सब लोग कीजिए। नहीं भैया नहीं, गलत हो रहा। चलिए आप कीजिए गायत्री। सांसों को लेना नहीं है प्लीज, आपको सिर्फ एक्सेल करना है। रुकिए 1 मिनट। अंजलि आप बताइए। स्पीड ज्यादा है लेकिन सांसें भी ले रहे हो। देखिए अगर आपने सांसें ले ली ना, आप बाकी के लोग प्लीज आंखें बंद करके कीजिए। प्रज्ञा प्लीज बैक स्ट्रेट रखो, राधा बैक स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट। हाँ देखिए आपको क्या करना है, कुछ चीजें अंदर से बाहर फेंकनी है ना, गंदगी अंदर से बाहर फेंकनी है। कहाँ से? एब्डोमेन से, है ना। लेकिन उसके लिए कुछ अंदर डालना है नहीं, सिर्फ जो गंदगी वो एक बार की निकाल दे तो फिर कुछ नया आने के लिए जगह है ना।
अभी क्या कर रहे हो आप, थोड़ा इनहेल भी कर रहे हो फिर एक्सेल, इनहेल और एक्सेल ऐसे कर रहे हो स्ट्रोक लगा। आपको क्या करना है, इनहेलेशन अपने आप आता ही है, वो जब आप कुछ एक्सेल करोगे तो इनहेलेशन, वो पर्पसफुल कुछ नहीं करना, तो आप एक्सेल करते रहिए, एक्सेल। ठीक है, चलिए कीजिए। इट इज लाइक दिस। अगर कपालभाति गलत हुआ ना, उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है अंदर के ऑर्गन्स के लिए, तो इसलिए अभी आप रुक जाए, अभी आप ना करें। चलिए बाकी के सब लोग हम लोग सीखेंगे, ये बाद में सीखते हैं हम लोग। ये एक चीज रहने दीजिए, इसको थोड़ा टाइम ही लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगला। ये हमने स्प्लीन को, स्प्लीन जो है हमारा, प्लीहा, प्लीहा बोलते हैं शायद इंग्लिश में, मराठी में उसको प्लीहा बोलते हैं स्प्लीन को। तो जो स्प्लीन है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिम्फ नोड्स का, इम्यूनिटी के लिए। अगर स्प्लीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो याद रखिए आपकी इम्यूनिटी धीरे 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 पीछे नीचे नीचे चली जाती है। काफी बार ऐसे बताते हैं कि एक्सीडेंट में स्प्लीन को प्रॉब्लम आ गया। स्प्लीन ही है जिसमें आपकी आरबीसीज भी बनती है, मतलब खून भी बनता है ना, तो इसीलिए आपकी स्प्लीन को अच्छा रखना जरूरी है। तो उसके लिए हमने 2 प्राणायाम किया, एक अग्निसार क्रिया किया और दूसरा किया हमने कपालभाति। ठीक है, तो ये 2 प्राणायाम किया हमने। उसके बाद आते हैं आपके लिम्फ नोड्स जो आते हैं, वो आते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में भी आपके बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं। क्या होता है, आपके पेट में अगर कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन आया, तो सबसे पहले फाइट करने वाला कौन रहता है पता है? अपेंडिक्स। और इसीलिए अपेंडिक्स इन्फ्लेम होता है। आपको पता होगा कि हम लोगों ने बाहर का कुछ खाना खा लिया तो अपेंडिक्स में सूज आ गई बोलते हैं ना, अपेंडिसाइटिस हो गया बोलते हैं। तो वो क्या होता है अपेंडिसाइटिस? क्योंकि वो जैसे टॉन्सिल के अंदर 2 सैनिक है, वैसे पेट के अंदर अपेंडिक्स ये एक सैनिक है। तो वो जैसे ही अगर समझो इन्फ्लेम हो गया तो हमारा पेट दर्द हुआ या फिर ये सारे पेट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और हम लोगों को लगता है बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, अपेंडिक्स का वैसे तो कोई रोल नहीं, तो हम लोग अपेंडिसाइटिस करते, अपेंडिसेक्टोमी डालते। तो वो गलत है। आप अपेंडिक्स को प्रिजर्व कीजिए। डोंट टेल टू एनीवन, इवन यहाँ पे डॉक्टर्स है तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि आप अपेंडिसेक्टोमी करने के लिए सजेस्ट मत कीजिए किसी को, क्योंकि दिस इज रियली नॉट गुड। अपेंडिसेक्टोमी इज रियली नॉट गुड थिंग। उसको जितना प्रिजर्व सी, भगवान ने सारे ऑर्गन्स कुछ तो सोच समझ के ही डाले हैं, ऐसे ही फालतू में डाले नहीं है ना, तो उसको प्रिजर्व कीजिए। अगर लास्ट स्टेज में आप उसको अगर बर्स्ट हो रहा है तो फिर वो इम्यूनिटी कम है आपकी, इसलिए होता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स के लिए अच्छा करने के लिए, अपेंडिक्स को अच्छा करने के लिए, मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास है, क्या है हमारे पास? बटरफ्लाई। चलिए बटरफ्लाई कीजिए। चलिए कीजिए, छोड़ना नहीं है किसी ने। मैं जब तक नहीं बोलती तब तक। स्वप्निल कीजिए, नीचे आवाज आना चाहिए। चलिए आवाज 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 नीचे तक आपके बटरफ्लाई। हम लोग सिटिंग वाले पहले कर ले रहे हैं, फिर स्टैंडिंग वाले करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार सिटिंग के सारे हो जाएंगे। चलिए ये हो गया आपका यहाँ के जो इन्वाइनल रीजन में और अपेंडिक्स में जो आपके वो थे, क्या बोलते, लिम्फ नोड्स, उनकी एक्टिवेशन हो गया यहाँ के और यहाँ के। अब आता है लास्ट, कहाँ का आता है? ये अपना जो था, ये है ना काफ मसल्स, ये हमारा सेकेंड हार्ट है, सेकेंड हार्ट। तो ये काफ मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए हम लोगों को उसको पंप करना है। किस तरह से करेंगे हम लोग? जैसे अंदर खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना। अंदर खींचिए खींचिए खींचिए, छोड़िए छोड़िए, खींचिए खींचिए खींचिए, छोड़िए छोड़िए, खींचिए खींचिए खींचिए, छोड़िए छोड़िए। और अंदर खींचो 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 खींचो, छोड़ो छोड़ो, खींचो। काफ मसल को खींचना आपको अंदर, फिर छोड़ना, खींचना फिर छोड़ना। अब हम लोग ये सारी जो चीजें हैं
उसके उसके जो स्टैंडिंग आसनास है वो एक बार करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिया करने वाले। चलिए वाटर ब्रेक कीजिए और आप फटाफट खड़े हो जाइए। से काफी चीजें हमने कर ली है, सिर्फ 2 आसन है जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग करने वाले हैं, बाकी काफी कर लिया है। ठीक है, चलिए एक है डाउनवर्ड डॉग पोजीशन जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ क्योंकि समय कम है, क्रियाएं बतानी है हम लोगों को।